हरियाणा के फरीदाबाद अपहरण मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने बैंक मैनेजर सतीश कुमार को सकुशल छुड़ा लिया है। दरअसल ये घटना फरीदाबाद के आदर्श नगर सेक्टर 62 की है, जहां बैंक मैनेजर सतीश कुमार और उनकी पत्नी, जो कि गृह मंत्रालय में साइंटिस्ट हैं, अपने निजी आवास में रहते हैं। तकरीबन 12 बजे दो नकाबपोश बदमाशों ने सतीश कुमार को किडनैप करके ले जाने का प्रयास किया और वो प्रयास में सफल रहे। उस समय सतीश कुमार का एक दोस्त भी घर पर मौजूद था। उनके विरोध करने पर अपहरणकर्ताओं ने उनके ऊपर हथौड़े से वार किया और पिस्तौल तक तान दी और सबका पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया। ताज्जुब की बात यह है कि सतीश कुमार से पिस्तौल की नोक पर उनकी ही कार को ड्राइव करवाया गया और उनकी कार को दिल्ली के रोहिणी में पार्क किया और फिर उसमें एक आरोपी को स्विफ्ट डिजायर कार में बिठाया और उनके आंखों और मुंह पर पट्टी बांध दी गई। फिर गुड़गांव से हिमाचल गए। वहां उन्होंने सतीश कुमार के फोन को स्विच ऑन करके फेंक दिया। फिर आधे रास्ते से ही वापस मथुरा आ गए, जहां एक आरोपी भूपेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। मथुरा आकर आरोपियों ने सतीश के पिता, जो कि बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे 50 लाख की फिरौती की मांग की, लेकिन फिरौती लास्ट में 5 लाख पर तय हुई। इस बीच सतीश कुमार की पत्नी सुनीता मीणा के अपहरण को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने पर क्राइम ब्रांच 30 की टीम उन पर पहले से ही नजर बनाई हुई थी और जैसे ही वो फिरौती की रकम लेकर कैली बाईपास के पास पहुंचे और पैसों का बैग भूपेंद्र के हवाले किया, तभी क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी भूपेंद्र को धर दबोचा। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 नकाबपोश अपराधियों में एक भूपेंद्र था। वो बैंक अधिकारी के घर में पहले से 3 साल तक किराएदार रह चुका है और दूसरा आरोपी रविंद्र है, जो उसका दोस्त है। भूपेंद्र, उसकी पत्नी और उसके दोस्त रविंद्र ने मिलकर ये अपहरण कांड रचा, क्योंकि वो सतीश कुमार को पहले से जानते थे और उनकी हर चीज से भली भांति अवगत थे। वहीं आरोपी भूपेंद्र ने पुलिस के सामने कहा कि वो बेरोजगार था और उसके 3 साल की बच्चे को आंत की भयंकर बीमारी थी, जिसके इंजेक्शन में 50,000 रुपए लगते थे, जो उसके पास नहीं थे, इसलिए उसने किडनैपिंग का रास्ता चुना। वहीं बैंक अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि गाड़ी में बैठने के बाद वो आरोपी की आवाज से उसे पहचान गए थे, लेकिन जान के डर से उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। फिलहाल अपहरणकर्ता भूपेंद्र और उनकी पत्नी हिरासत में है और दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी भूपेंद्र, जो बड़ोली होटल पलवल का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। साथ में उसकी जो धर्म पत्नी है, वो भी इस सारी साजिश के अंदर और वारदात में शामिल रही है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा उनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो अन्य लोगों की जो इसमें भूमिका है, उस बारे भी जांच की जाएगी तथा उन्हें गिरफ्तार करके सबूत कलेक्ट करके और जुडिशियल भेजा जाएगा। आरोपियों से बरामद किया गया है, उसमें एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा जो है राउंड के साथ वो बरामद किए गए हैं और जो आरोपी के साथ घटना में जो शामिल युवक रविंद्र था, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। जो गाड़ी जिससे किडनैपिंग शुरुआत में की गई थी, स्विफ्ट डिजायर, उसकी बरामदगी जो बाकी है, इन्हें भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिमांड के दौरान रिकवरी की जाएगी। जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है, आरोपी भूपेंद्र को पैसों की जरूरत थी और उसने जिस घर में वो पहले रहता था, जिसके बारे में भली भांति परिचित था, तो उसे सॉफ्ट टारगेट समझते हुए उसे वहीं से उसको अगवा करके उनसे पैसे जो मांगने हैं उसका प्लान बनाया। शुरुआत में अगवा करने के बाद उसे पहले गुड़गांव ले जाया गया, गुड़गांव से हिमाचल लेकर के जाया गया और उसी रात हिमाचल से फिर वापस मथुरा यूपी में लाया गया और उसके दौरान कल से जो है उसको गाड़ी के अंदर ही रात में वो घुमा रहे थे और आज उसे गिरफ्तार किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया है। आरोपी 30 साल का है और इससे पहले एक गुड़गांव में एक पेट्रोल पंप पे वो तेल डालने का काम वहां पे करता था और उसी दौरान उसकी जो दूसरा आरोपी है रविंद्र, जो है जो कैब चलाने का काम करता है, उसकी दोस्ती हुई थी और दोनों ने मिलकर। वहीं फरीदाबाद बैंक मैनेजर अपहरण कांड ने इन 4 राज्यों फरीदाबाद, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की पुलिस पर बड़े सवाल निशान खड़े कर दिए हैं, जहां इन आरोपियों की कार 4 राज्य से होकर गुजरी, पर पुलिस ने इनकी चेकिंग तक नहीं की, जो अपने आप में पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।